हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का पैनल है जो कि 55 इंची का पैनल है। तो काफ़ी सारे सेट हमारे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए, जिसके अंदर प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की रहती है। लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन को पता ही होगा कि पांडा का जो पैनल होता है वो किस तरीके का पैनल होता है। तो हमारे पास जो सैमसंग का सेट है, इसके अंदर पांडा यानी कि पीटी कंपनी का पैनल है। तो इसको रिपेयर कैसे करना है, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग जो चल रही है वो पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको पैनल को रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर करना और पावर सप्लाई से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट होते हैं कंप्लीट आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। आजकल जितने भी बोर्ड आ रहे हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है, वो किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके का फॉल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। और सेट को हम ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट का जो पैनल का जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 55 इंची का सेट है। तो इसको अगर हम उठाते हैं और यहाँ पे अगर हम पैनल की कंडीशन देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे को वर्टिकल बार देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को यही दिक्कत आती है कि जब वर्टिकल बार आता है तो अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारी जगह से देखने को मिलती है। कई बार पैनल शॉर्ट हो जाता है तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है, या फिर पैनल के अंदर कोई वोल्टेज अगर एबनॉर्मल हो जाए या मिसिंग हो जाए तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं ग्राउंड पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी बनती है 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई जो है प्रेजेंट मिलनी चाहिए। सेट को हमारा ऑन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC सर्किट यहाँ पे है। और इसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट बनता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट यानी कि बक कन्वर्टर हमारा ऑन हो जाता है। और बक कन्वर्टर से जो जाता है हमारा वोल्टेज रोम IC के अंदर जाता है। तो रोम IC की अगर हम पिन नंबर 8 पे चेक करेंगे तो हमारे को ये वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर पिन हमारी, ये हमारी रोम IC है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जा रहा है। और यहीं से सेम वोल्टेज हमारा जो जाता है टीकॉन IC में भी जाता है। तो टीकॉन IC में अगर आप देखेंगे तो 1 वोल्ट की सप्लाई भी जा रही है, और देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी टीकॉन IC के अंदर जा रही है। तो टीकॉन IC का देखिए काम क्या होता है कि टीकॉन IC हमारे LVDS सिग्नल को RSDS में कन्वर्ट करती है, और कुछ लेवल शिफ्टर IC के लिए भी कुछ सिग्नल निकालती है जो हमारे सिग्नल जाते हैं लेवल शिफ्टर IC में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर IC में क्या रहता है कि भाई ये हमारे गेट सिग्नल बनाने का काम करती है। यानी कि अगर पैनल के अंदर साइड में कॉफ नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी जो लेवल शिफ्टर IC है वो काम करती है गेट सिग्नल बनाने का। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ हमारे सिग्नल है जो हमारे गेट सिग्नल है जो हमारे जा रहे हैं पैनल के गेट साइड पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारे ट्रैक के नाम, अगर आप देखेंगे LC1 LC2 वगैरह सारे पॉइंट हैं। तो चलिए अभी देखते हैं LC1 और LC2 पॉइंट पे हमारी जो वोल्टेज होती है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप करती है, जो कि अभी यहाँ पे नहीं कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई भी फ्लिप फ्लॉप नहीं मिल रहा है। यानी कि LC1 और LC2 पे हमारे को हमेशा फ्लिप फ्लॉप वोल्टेज मिलती है। यानी जैसे VGH आता है, एक बार VGL आ जाता है, फिर VGH आता है, फिर VGL आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैनल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो इस तरीके की दिक्कत है, यानी कि इस तरीके का बिहेव हमारे को पैनल करता है तो हमारे को ये देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, सबसे पहले और वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये 35 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। 35 वोल्ट का मतलब क्या है, हमारा VGH वोल्टेज है। उसके बाद अगर हम VGL वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -8 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही है, -8 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज भी हमारा ओके है, यानी कि VGH VGL दोनों वोल्टेज ओके है। और ये दोनों वोल्टेज हमारा जाता है लेवल शिफ्टर IC में। तो अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC में कौन कौन सी वोल्टेज जा रही है, एक तो 3.3 वोल्ट जा रहा है, दूसरा हमारा VGL वोल्टेज जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये VGL वोल्टेज है, ये देख सकते हैं आप -8 वोल्ट। और यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा VGH वोल्टेज जा रहा है। तो लेवल शिफ्टर IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि 3.3 वोल्ट VGH और VGL ये सारी वोल्टेज हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाती है। और ये जो लेवल शिफ्टर IC है यहाँ से यानी टीकॉन IC से कुछ सिग्नल लेती है, जिससे को कन्वर्ट करती है हमारे गेट सिग्नल में, जिसको हम CK बिट सिग्नल भी बोलते हैं। अलग अलग पैनल में अलग अलग तरीके के नाम लिख के आते हैं, किसी में CK भी आता है, किसी में LC1 HC1 HC2 HC3 आता है। तो अलग अलग नाम हमारे को देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, कौन से पैनल में कौन कौन से नाम आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आप CK भी सिग्नल को पहचानोगे। तो फिलहाल हमारे को ये चीज़ चेक करनी है। अभी यहाँ तक हमारी जो वोल्टेज है यानी कि टीकॉन का काम हमारा कंप्लीट है, टीकॉन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टीकॉन से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में टीकॉन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले एक एक करके FFC को रिमूव करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से एक FFC को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। और अभी पैनल को हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को पकड़ो। तो यहाँ से हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेट की क्या कंडीशन रहती है। अभी देख सकते हैं हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका है, बैकलाइट इसकी अभी जल रही है, लेकिन अभी पैनल पे कोई भी, ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल बार मिल रहा है। ठीक है, इधर की साइड हमने बंद कर रखी है और इधर की साइड हमने FFC लगा रखी है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल बार हमारे को देखने को मिल रहा है। तो दूसरी साइड अगर करके देखते हैं कि हो सकता है कि दोनों साइड भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों साइड एक साइड से काम बन जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं और एक साइड को हम वापस से लगा देते हैं। ये मैं वापस लगा देता हूँ। सेट को ऑफ करके ही ये काम करना है, चलते हुए में अगर काम करेंगे तो कनेक्टर जल सकता है। तो ये हम लगा देते हैं, इसको निकालते हैं। ये मैंने निकाल दिया है। अब फिर से सेट को ऑन करेंगे और काफ़ी सावधानी से सेट को हम खड़ा करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसका जो आधा पार्ट है वो ऑन हो चुका है और आधा पार्ट अभी इसका बंद है। यहाँ पे देखेंगे ये आधा पार्ट इसका स्टार्ट हो गया है, लेकिन आधा पार्ट क्या है इसका ऑफ है। ऑफ क्यों है, क्योंकि हमने इसका आधा पार्ट बंद कर रखा है। तो इससे हमारे को क्या चीज़ क्लियर हो गई, शॉर्टिंग हमारी इधर की साइड है। ठीक है ना, तो इधर की साइड शॉर्टिंग है। तो कई बार क्या होता है इसका ग्लास भी बर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा गौर फरमाना है। तो अगर यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी ग्लास जला हुआ नहीं दिखाई देता है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इससे कुछ ट्रैकों को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब ट्रैक को कौन सा ब्लॉक करना है ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा, किस तरीके से हम ट्रैकों को फाइंड आउट करते हैं, कैसे जो लेवल शिफ्टर है ट्रैक को बनाती है, किस तरीके से हमारे सिग्नल बनते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले हमारे को ये ट्रैक को फाइंड करना है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल शिफ्टर से हमारा ये ट्रैक बन रहा है और ये ट्रैक जा रहा है हमारा कहाँ पे, ये इधर की साइड जाएगा। तो इसको भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग के लिए इसको मेरे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी ताकि मुझे 100% कंफर्म हो सके कि भाई ट्रैक हमारे किधर की साइड जा रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारे को ट्रैक मिल रहा है, यानी कि क्या है कि यहीं पे हमारे जो है CKB सिग्नल है। तो CKB सिग्नल हमारे यहीं की तरफ है। तो अभी हमारे को जो ब्लॉक करना पड़ेगा वो यहीं की साइड ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इसको हम FFC को निकालते हैं, और FFC को निकालने के बाद यहाँ पे मैंने टेप को कटिंग किया हुआ है। तो ये टेप से हम इसको टेप मेथड, इसको बोलते हैं टेप मेथड, क्या बोलते हैं, टेप मेथड। ठीक है,
तो इसको टेप मेथड से हम यहाँ पे कटिंग करके ब्लॉक करके ट्राई करेंगे। तो ये हमने क्या है ब्लॉक कर दिया है और इसको मैं वापस से लगा देता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन हमारी रहने वाली है। तो सेट को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है पैनल की। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। यहाँ पे पैनल की पिक्चर हमारी बन गई है और अभी देख लेते हैं पूरा पैनल जब स्टार्ट होगा तभी हमारे को कंफर्म हो पाएगा। तो ये पैनल हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो गया। हल्का सा हमारा वर्टिकल बाहर आ रहा है तो थोड़ा सा हमारे को टेप को क्या है एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके, और फिर से हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हम काम करेंगे। पैनल को रिपेयर करना है तो आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। तो इसको हम क्या है थोड़ा सा टेप को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे की तरफ, और बाकी 100% ही आपको करना है। तो पांडा के पैनल में थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ से ब्लॉक करके ट्राई करते हैं और ज़्यादा ट्रैक ब्लॉक कर देंगे तो ये भी हो सकता है पैनल के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से काम करना होता है। तो अभी देखते हैं सेट हमारा स्टार्ट होगा। तो अभी सेट हमारा देखिए नो पिक्चर कंडीशन में चला गया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गया, यानी कि ट्रैक इसके ज़्यादा ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ। इस तरीके से, और फिर से ट्राई करेंगे। अब देखिए ये पांडा पैनल के अंदर थोड़ा सा जो काम है वो मुश्किल ही हो पाता है, लेकिन अभी जितना पैनल चल रहा है ऑन हो गया है, सेट ऑन है, ऑन हो गया है, सेट ऑन है। अभी देख लेते हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर सैमसंग के सेट में क्या होता है थोड़ा सा लेट प्रोसेसिंग होती है। अभी देख सकते हैं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।